अगर आपको ब्लाउज पीस देना है तो पहले उसको करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है, आप लोग करते होगे ना करवा चौथ का व्रत, उसका जब उद्यापन होता है तो एक थाली में 13 जगह पर 4-4 पूड़ी रखी जाती है। आप लोगों को तो मालूम होगा, आप लोगों ने करा होगा करवा चौथ का उद्यापन। एक थाली में 13 जगह पर पूड़ी और सीरा, सीरा मतलब हलवा रखा जाता है। और रखने के बाद में उसके ऊपर एक पत्तल रखकर उस पर सुहाग का वस्त्र, साड़ी, 5 वस्त्र, सुहाग सामग्री सब उस पर रखी जाती है। और रखने के बाद में हाथ में कंकु, चावल, हल्दी लेकर, संकल्प लेकर उस थाली पर से घुमाया जाता है। कामना करी जाती है, हे चौथ माता, हे करवा चौथ, हे चतुर्थी माँ, मेरे जीवन में मैंने आपका व्रत करा है, मेरे इस व्रत को स्वीकार करना, मेरा सौभाग्य का, मेरा मांग का सिंदूर, मेरी भाल की बिंदी, मेरे हाथ का चूड़ा, मेरी पाँव की बिछोड़ी, इसको अमर करना माँ। और जो ये वस्त्र मैं दे रही हूँ, इस वस्त्र को मैं जो प्रदान कर रही हूँ चौथ माता, इसको स्वीकार कर कर मेरी भी चुनड़ी को लाल बनाए रखना। तब उस साड़ी को, उस वस्तु को, उस सामग्री को उठाकर घर की वृद्ध सास को, जो घर में सासू होती है, उसको दिया जाता है। सास नहीं हो तो किसी सौभाग्यवती नारी को दिया जाता है। उसके बाद में आप फिर ब्राह्मणों का भोजन कराओ, बड़े प्रेम से बुलाओ और ब्राह्मण ब्राह्मणी का भोजन कराओ। अब आज के जमाने में जो करवा चौथ का उद्यापन होता है, उसमें जब समाज की माताएं उद्यापन करती है तो केवल स्त्री स्त्री को भोजन करा देती है, पुरुष को नहीं कराती। पर करवा चौथ के उद्यापन में लिखा है कि ब्राह्मण का भोजन होना चाहिए, उसके साथ सौभाग्यवती नारी आए, उसकी पत्नी। पर अपन ने तो सोचा कि चौथ माता का उद्यापन है तो केवल स्त्री स्त्री को खिला दो, उद्यापन का पूर्ण फल मिल जाएगा। नहीं, उसका सुख नहीं है, उसका आनंद नहीं है। और देने का भी फल है महाराज। करवा चौथ का उद्यापन करो तो भोजन करने उसको बुलाओ जो अपने घर का हो, उसको उद्यापन में नहीं गिनो। अपने घर के लोगों तो वैसे ही भोजन करेंगे, घर का व्यक्ति तो वैसे ही भोजन करेगा ना। पर अपन ने उन्हीं को गिना, ने हमारी बड़ी जीजी के गिन लो, ने छोटी जीजी गिन लो, ने भांजी के गिन लो, ने उसके गिन लो, ने उसके गिन लो, ने 13-14 ऐसे इकट्ठा कर लिया, ने साहब ये अपने इकट्ठे हो गए, ये तो अपने हो गए। ये तो तुम उद्यापन करोगे तो घर में इनको तो जिमाना ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे रिश्तेदार हैं। दूसरे को जिमा कर जब हम दान देते हैं, दान उसको लगता है जो दूसरे को दिया गया। कई लोग कहते हैं हमने बहन बेटी के दे दिया, तो बहन बेटी क्या दान लेती है? किस पुराण में लिखा है कि बहन बेटी दान लेती है? हमको वो भी बताना कि बहन बेटी दान लेती है, क्योंकि बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। बेटी का कन्यादान होता है, वस्तु का दान नहीं। बेटी खुद दान में दी जा रही है, कन्यादान में। बेटी कभी दान नहीं लेती महाराज, बहन बेटियां कभी दान नहीं लेंगी। और बहन बेटियों को कह भी देना चाहिए, अगर भाभीओं बोले कि हमने जीजी को दान है, दान मान नहीं ले रहा है, देना हो तो ठाठ से हमारा हक दे रही हो। हम साल भर में आते हैं तो राखी पे साड़ी दे रही हो, ये हमारा हक है क्योंकि हमारे मकान में रह रही हो, हक दे रही हो, दान नहीं। दान देना है तो पंडित जी के दो, दान देना है तो ब्राह्मण को दो, गौ माता को दो। हम दान नहीं ले रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। ऐसे नहीं दोगी तो काले कोट वाले भैया से लिवाएंगे, हमारा कहीं जाए। हम तो दान दो, अब तुम क्यों नहीं, तो तुम हम तो दान दे रहे हैं, बहन बेटी के दान दे रहे हैं, तो बहन बेटी कोई दान ले क्या? बहन बेटी के कई पड़े तुमसे दान मांगे? इतना बहुत तो वो खुद दान करिया है, कई दान ले रहे, वो तो हक ले रही है।
दान नहीं, दान नहीं मांग रहे। अब चलनी इतनी बड़ी ले जाओ, उस चलनी को दिखाना आग में, मैं जीजी से कह दूंगा, वो चांद निकल गए और जीजी अर्घ दे देगी, अर्घ दे देगी, भोजन कर लेगी। बेचारी कब की भूखी, सुबह से उसने कहीं खाया नहीं। ये व्रत वाले दिन सबको बहुत दया आती है, बाकी के दिन कहां चले जाते हैं। थोड़ी कथा तो थोड़ी तुमको लगेगी कि सीवर वाला महाराज बहुत आड़ी टेढ़ी बात है, अब लगे तो लग जाए, अपने कहीं चिंता नहीं। पर कथा जिस तरह से बाजते हैं उसी तरह से बातेंगे। तुम्हें अच्छी लगे तो सुनो, नहीं तो रिमोट हाथ में धरा दादा पलटी दो, कहीं का दूसरा महाराज आ रहा हो वो के सुन लो, उसमें कहीं टेंशन नहीं, अपने रत्ती भर भी हो, हाथ में ही रिमोट धरा है, वहीं की वहीं पलट दो जरा देर में। जिस दिन तुम्हारा व्रत होगा उस दिन पति के विचारन के इतना दया आए, तेरा व्रत है, ले कुछ खा ले। क्यों कर रही है? कौन ने कहा तेरे को गुरुवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को सोमवार का व्रत करने का? कौन ने कहा तेरे को ये करने का? वो व्रत करे, ये तो व्रत करे ने भेरू का पारा चढ़े, ये समझ में गया। कौन किया तेरे को व्रत कर? कौन बोला? अब ले, एक टाइम तो भोजन कर ले। अब कितनी दया आ रही के, और यूं रोज दुकान पे अकेला कचौड़ी खा के आ जाए तब नहीं बोले कि ले जाऊं, तब फोन लगा के बोल देता, दुकान के कचौड़ी आई है ना मक्का की भुट्टा की, जोरदार बनी है, ले आऊं कि अब भी आऊं मैं गाड़ी लेके। एक बार फोन नहीं लगाया कि एक बार लगा दे, अकेले ही निपटाया आया। ठेला पे जाके मीन क्या बोले, चाउमीन खाई गया, सब खा गया। पर नहीं, और जिस दिन व्रत रहनी उस दिन तो खूब दया है, खूब दया। जैसे बेचारी अब भी जी रही है, इके पूरा खिला पिला के भेजो, इतनी दया है। ये बड़ी बड़ी विचित्र बात होती है। इधर ये एक जगह पर कहीं गए थे, वो जजमान चले गए तो वो बहुत अच्छे परिचित थे, नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। अब गए तो वहाँ पहुँचे तो वो बाबा जी को लिटा कर रखा था और घर की बहुएं आ रही थी और उनको दही पेड़ा मुंडा में खिला रही थी। अब मरा हुआ व्यक्ति मुंह में कैसे दही पेड़ा जाए, तो सब में भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, जो आए आंख में आंसू, मुंडा में दही पेड़ा भरते जाए, मक्खी बिन बिन करे। अब हमसे नहीं रिया तो हमने एक को कह दिया, तू मत खिलाना दही पेड़ा, पानी पिला क्या जा, तू क्यों खिला रहे? जिसको दही पेड़ा खिला रहे हो उसकी बात कभी सुनी तुमने? जब जब वो टोकरा, जब वो बुढ़ा व्यक्ति मिलता था, एक ही बात कहता था, गुरुजी 5 बहुएं हैं पर आज तक मुझे गरम रोटी नहीं दी और मरने के बाद दही पेड़ा खिला। और वो भी आंसू, क्या होगा? कोई फायदा नहीं दी। मन चंगा कठोते में गंगा। तुम तो जीते जी दही पेड़ा खिलाता नहीं। एक बार काका जी ने बोली तो आज मैं दही लाई हूँ आधा किलो, सब तुमको दूंगी बढ़िया जोरदार, वो मैं पेड़ा मिला के दूंगी। तो मरने के बाद पेड़ा की जरूरत पड़े क्या? जीते जी खिला दो एक बार, प्रेम की वाणी जीते जी बोल लो। मरने के बाद कुछ सुनने की जरूरत नहीं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जीते जी जो स्मरण हो गया उसके बराबर कोई सुख नहीं, कोई सुख नहीं है उसके बराबर। अब दया आ रही है भाइयों को। करवा चौथ की कथा बहुत ज्ञान की कथा है। कभी माताएं तो आप तो पढ़ती होगी, वो चलनी में मुंडा देखने से पहले तो पढ़ी जाए, उसके बाद मुंडा देखा जाए, उसके बाद मुंह देखे चलनी में, ने तिलक करें ने फिर आरती उतारे, ये तो सब बात का
छत के ऊपर का ये सारा प्रोसेस बात का, पर नीचे तो जो तुम पूजन करो तो उस समय पे किताब पढ़ने पड़े, और उसमें लिखा ने भाई उनके दया आ गई, दया आई तो बहन के खाना खिलाने के लिए ने चलनी में वो आग जलाकर दिखा दी। तो इतने में बहन ने अर्घ दिया तो भाभी उन खड़ी थी, हाथ जोड़कर कहा जीजी तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए वहां आग लगाई है और चलनी में मुख दिखा रहे हैं, मत अर्घ दो, ये झूठा है अर्घ, तुम ये चांद नहीं है भाभी। जीजी मानो तो ननंद को समझाया, पर प्रेम इतना ज्यादा था भाई बहन का, सुनी नहीं। कभी कभी भाभियां ननंद को समझाती हैं, क्यों लड़ लड़ कर वापिस आ जाती हो, तो नंदों को लगता है हमारी भाभी तो हमारा पक्ष ही नहीं ले रही, पक्ष नहीं ले रही, तुम्हारे को जोड़ना चाहती है भाभी, इसलिए करे जीजी जरा जरा सी बात में दौड़ दौड़ के मायके मत आया करो। भाभियों को ननंद बुरी नहीं लगती, पर कभी कभी जब वो बोलती है तो तुम्हारा घर जोड़ने की बात करती है, तोड़ने की नहीं। पर हमको लगता है कि भाभी तो हमसे जलती है, हमको तो कह रही कि वहीं पड़े रहो, भरे जूता खाओ, कुछ भी करो, पड़े रहो, पर शास्त्र भी तो कह रहा है कि किस्मत में अगर सुख लिखा है तो सुख मिलेगा, और किस्मत में दुख लिखा है तो दुख मिलेगा। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बार बार मायके वालों को अपने बीच में मत लाओ। हाँ, राखी पे जाओ तो पूरी सुना के आ जाओ, मना नहीं है, पर जरा जरा सी बात में बस रसोई घर में काम करती जाए। क्या कर रही छोरी? मटका भर, तो तू क्यों भरे? थारी देवरानी कहीं कर रही है, वह कहीं करे, ऊके क्या नहीं मटका भरे? मम्मी काय की किस्मत, वो तो उठ के ही नहीं आई नीचे तक अभी तक, तो तू भी काय को जाए, छोरा के चिमटी खोल ले, लीजा कमरा में जाए, तू भी काय को जाए। और ऐसी जोरदार पट्टी पड़ा है जिसका वर्णन नहीं, इतना जोरदार घर था साहब, और मंथरा की अम्मा ने सब तोड़ दिया, पूरा की पूरी पट्टी पड़ाई सब। अब कथा कह रही है, भाभी समझा रही है ननंद को, करवा चौथ की कथा में लिखा है। आप लोग कहोगे कि सियोर वाला महाराज कहां से बोल रहा है, तो करवा चौथ की कथा में से पढ़ लेना। भाभी ने समझाया मत करो पूजन, ये गलत है, नहीं मानी, तुम तो हमारा अहित चाहती हो, कर दिया पूजन, अर्घ भी दे दिया, जाके भोजन कर लिया, सब तरह से गणेश जी का अपमान हो गया, बर्बाद कर दिया भगवान। रोने लगी, बिलखने लगी, पूछा, अब माँ के गले लगकर रो रही थी सेठानी के माँ, बर्बाद हो गई मैं, सब कुछ नष्ट हो गया। माँ की आंख में आंसू थे। गलती क्या हुई है कुछ मालूम है? मुझे लगता है कि पिछले वर्ष जो करवा चौथ पर पूजन करी थी तो भाइयों ने आग जला दी थी, ये भाभियों ने कहा था। तो सास बोली, तेरी भाभियों ने तुझे पहले नहीं बताया? नहीं माँ, मैं अर्घ दे रही थी तभी भाभियों ने कह दिया था कि यह चांद नहीं, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हें भोजन कराने के लिए चलनी में अग्नि दिखाई है। तो बेटी गलती तो तेरी है ना, सवेरे से लेकर शाम तक जब भूखी रही, 8 बजे तक भूखी रही, 9 बजे तक भूखी रही, ने टोरा टोरी ने छोरा छोरी के बार बार छत पे भेज रही, देख के तो आया कि नहीं आया, देख के तो आया कि नहीं आया। एक न्यूज चैनल पे आ रहा था, एक न्यूज चैनल वाला किसी का इंटरव्यू ले रहा था, उससे पूछा, भैया व्रत आपका है कि आपकी पत्नी का है? पत्नी का है। तो आप बार बार उठ के छत पे क्यों जा रहे हो? चांद देखने के लिए। अच्छा, तो व्रत पत्नी का है तो चांद देखने तुम क्यों जा रहे हो? सुबह से मुझको भी कुछ नहीं दिया है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं जल्दी निकल जा दादा। मैंने कहा था मेरे लिए कुछ बना दे, तो क्या अकेले के लिए काय को बनाऊं? इसलिए दोनों का शाम के साथ में बनाएंगे। तुम व्रत तूने अपमान कर दिया गणेश जी का। ऐसा पिछली बार गलती हो गई मुझसे,
वो गलती कैसे स्वीकारूं मैं, कैसे कैसे सुधारूं मैं। पेश करते हैं जादू। गलती को सुधारने के लिए मट्टी के करवे के साथ में शक्कर का करवा रखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शक्कर का करवा जानते हो, वो मीठा जो करवा होता है, मीठा जो करवा होता है वो कब प्रयोग में करा जाता है? या तो पहली बार करवा चौथ का व्रत उठाते हैं उस समय पर, या फिर उद्यापन के समय पर, या फिर कोई गलती हमसे हो गई तो मिठाई का जो शक्कर का, शुगर का जो करवा होता है उसको भरा जाता है कि मेरे से पिछले वर्ष जो गलती हो गई, क्या गलती हो गई भगवान, बस उस गलती को संवारने के लिए उसको भर दिया जाता है। मिलता है बाजार में, आपने देखा कि नहीं देखा वो पता नहीं, पर मार्केट में आता है शक्कर का करवा, शुगर का करवा, वो भरा जाता है। गलती भाइयों ने भी कर दी, कभी कभी हमारी सहानुभूति, कभी कभी हम दूसरे को समझाने के चक्कर में अपना तत्व दिखाने के लिए गलती कर जाते हैं, अपना तत्व दिखाने के लिए। 16 सोमवार का उद्यापन कब होता है? प्रदोष काल में, शाम के समय। हम पूजन, दुकान बंद करने का समय होता है 10 बजे, कथा का समय होता है 2 बजे से 5 बजे तक। सबका एक समय होता है कि इतने क्या चांद आया कि नहीं आया। अगर भगवान को दर्शन देना है और कर रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो व्रत नहीं करता, उपास नहीं करता, व्रत धारण नहीं करता, करते हैं पर एक विश्वास नहीं जोड़ पाते, हमारा भरोसा नहीं रहता, हम भगवान पर विश्वास नहीं कर पाते। शिव है।